नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिला के जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथ नई दिल्ली के पूर्व प्रेसिडेंट व जीडी मेमोरियल होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज पटना के संस्थापक व प्रबंधक प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह व ज्वाइंट सेक्रेटरी HMI बिहार यूनिट डॉक्टर रजत द्विवेदी को अंग वस्त्रम एवं मेमोंटो देकर स्वागत किया गया। इस दौरान जर्नलिस्ट क्लब के डॉक्टर अरविंद सिंह ने संचालन करते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने विस्तार से उनका परिचय कराते हुए कहा कि होम्योपैथ को लेकर आजमगढ़ के लोगों के बारे में भी विचार करें। इस दौरान रामजी सिंह ने कहा कि हमारी सरकार होम्योपैथ को बढ़ावा दे रही है और सरकार से निवेदन है कि इसमें चिकित्सकों की भर्ती करें, क्योंकि होम्योपैथ के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अब सरकारी अस्पतालों में भी होम्योपैथ की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस दौरान पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद अख्तर ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर सिद्धांत चित्रांश, डॉक्टर धीरज, मनीष पांडे, राजेश पाठक, पीतेश्वर उर्फ सेबू, शहजादे सिंह, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, पचानंद तिवारी, ब्रजेश्वर सिंह सहित तमाम पत्रकार भी मौजूद रहे। दिनों तक देश के ये जो काउंसिल रही है उसकी कमान रही है, तो वो अब जो सरकार हमारी वर्तमान इस सरकार से होम्योपैथिक चिकित्सा में और किस तरीके से और प्रगति लाई जा सकती है और किस तरीके से आम लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है, इसमें आपके क्या विचार है और क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये सरकार से मेरा भी अनुरोध है और सरकार कर भी रही है कि जो हमारे युवा चिकित्सक पास करके निकल रहे हैं उन्हें रोजगार की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है और हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रदेश सरकार ने अभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत सी वैकेंसी निकाली है और करीब करीब मैं समझता हूँ कि जो यहाँ 9 मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 70% सीटें जो हैं वो कॉलेजों के माध्यम से भर दी गई हैं। जो सीटें रिक्त हैं उसको मेरा आग्रह यही होगा राज्य सरकार से उसे जल्द से जल्द उसकी वैकेंसी को फिलअप करें और जो हमारे चिकित्सक संविदा पर काम कर रहे हैं, यहाँ हर होम्योपैथिक कॉलेज सरकारी कॉलेजों में बहुत से हमारे युवा चिकित्सक संविदा पर काम कर रहे हैं, उनका वेतन में उनकी वृद्धि हो और उनको रेगुलराइज करने की दिशा में जो है प्रयास किया। आमतौर पर जो देखा जाता है कि एलोपैथ के तमाम बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं, तो क्या आप ऐसा मानते हैं आगे के लिए कि इसमें भी कोई रिसर्च सेंटर हो होम्योपैथ में भी और इस तरीके के स्टार्टअप के तौर पर होम्योपैथ चिकित्सकों को भी सरकारी और बैंकों की भी सहायता मिले? क्या विचार है? सर, आपके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि अभी तो भारत सरकार ने कई एम्स खोल दिए, लेकिन जो शुरू में 6 एम्स भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, 6 एम्स में हमारी होम्योपैथी की OPD भारत सरकार द्वारा शुरू कर दी गई। एम्स के अंदर जो भी होम्योपैथिक OPD शुरू की गई है, अब उन्हें कुछ बेड के द्वारा भी डेवलप किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से आग्रह ये है और गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि जितने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल हैं उस सब हॉस्पिटल कॉलेजों में होम्योपैथिक OPD शुरू की जाए और होम्योपैथी के कम से कम तो 50 बेड जो है सुरक्षित रखे जाएं होम्योपैथी के लिए, जिससे कि हर सरकारी अस्पताल में होम्योपैथी की सुविधा उपलब्ध करा सके। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहते हैं कि हमारी बिहार सरकार ने एक रूफ के अंदर आयुष के सभी चिकित्सकों को नियुक्ति शुरू कर दी है और जिला अस्पताल बना दिया जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के चिकित्सक बैठेंगे। अब सरकारी अस्पतालों में भी होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर हेरीमैन के जो नौजवान थे उनके लिए कोई क्या संदेश है आपका? क्या देखिए, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हनुमान साहब की जन्मस्थली को घूमने का मौका मिला, देखने का मिला। मैं पेरिस में जहाँ हनुमान साहब को दफनाया गया वहाँ भी मैं गया 2 बार 3 बार हुआ है जहाँ हनुमान साहब को दफनाया गया। लेकिन अगर हनुमान साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कहीं अर्पित है तो हिंदुस्तान में ही। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में, इसलिए जो हमारे हनुमान साहब के अनुयायी चिकित्सक हैं उनको मेरा यही संदेश है वो धैर्य के साथ इस चिकित्सा पद्धति में बने रहें,
उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। सर छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो लोग